हेलो एवरीवन, आई एम बैक अगेन। फिर से आपका इस वीडियो में ट्रांसलेशन के सीरीज में स्वागत है। आप सीख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हालांकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप उसको देखिए। लेकिन उसके अलावा भी कुछ कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस था जो आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोगों को उस सेंटेंस में प्रॉब्लम होता है लेकिन नहीं पता कि वो किस टेंस से बिलोंग करता है। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट तो आप जैसे जान रहे होंगे कि कोई काम खत्म हो चुका है, उसका इफेक्ट प्रेजेंट टाइम में भी होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। हिंदी मीडियम वाला क्या है कि मेन वर्ब के साथ अगर हम उसको देखते हैं तो चुका है, चुकी है, रहा, रही, मतलब कि लिया है, दिया है, किया, ऐसा आता है। वो तो बड़ा कॉमन हो जाता है और इजी टू अंडरस्टैंड है। लेकिन अगर हम कुछ कंफ्यूजिंग सेंटेंस के बारे में बात करें, जैसे अगर पिछला वीडियो में बताया गया, कुछ कुछ सेंटेंसेस है आप लोगों को दिया गया था कि अगर अगर वो सेंटेंस कहा जाए तो क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सा टेंस का सेंटेंस है। उसी तरह से अगर हम यहाँ देखें, सम कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस क्या है, जैसे कि तुम 4 दिन से बीमार हो, वह मुझे बचपन से जानता है और वो मुझे बचपन से जान रहा है। लिखा है सीता 2012 से यहाँ नहीं है। उसका लिखा है सीता 2012 से यहाँ नहीं आई है। उसने मुझे देखा है और उसने मुझे 10 मिनट पहले देखा है। मैंने सोमवार से काम किया है। मैंने सोमवार को काम किया है। मेरे पास ये बाइक 2 साल से है। मैं तुम्हें जान रहा हूँ। तुम यहाँ 2 महीने से हो। तुम यहाँ 2 महीने से रह रहे हो। तुम यहाँ 2 महीने से रहे हो। उसने मुझे जान से मारना चाहा है। ये सब सेंटेंस है। क्या आपको पता है कि ये किस टेंस के कैटेगरी को बिलोंग करता है? ठीक है, तो आपको शायद पता नहीं होगा कि ऑलमोस्ट जितना भी है लगभग लगभग ये सारा ही सारा प्रेजेंट क्या आ रहा है इसके अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बिलोंग करता है ना। शॉकिंग है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है सेंटेंस में, लेकिन सारा नहीं है, ऑलमोस्ट 99% तो है। जैसे कि अगर हम देखें कि इसमें अगर हम यहाँ पे देखें ये वाला सेंटेंस, ठीक है, ये वाला सेंटेंस अगर हम ये देख रहे हैं ये वाला, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं है, दूसरे टेंस में है। और ये भी हमारा दूसरे टेंस को बिलोंग करता है। और अगर यहाँ से हो तो आपको ये वाला अलग से रहेगा। ठीक है, ये 3, यानी हम अगर देखें तो 7 नंबर और 9 नंबर, उसके बाद है 30 नंबर, ये दूसरे टेंस को बिलोंग करता है। लेकिन उसके अलावा जो 15 क्वेश्चंस है, तो कितना हो गया 12, 12 आउट ऑफ 15, तो दीज ऑल सेंटेंसेस बिलोंग टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बट हाउ, यही समझना है ना इसी वीडियो में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि इसका स्ट्रक्चर आपको पता है कि सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, समय के लिए सिंस फॉर, ये आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया है, सिंस फॉर और फ्रॉम का यूज। ठीक है, आप उसको देखिए सिंस फॉर और फ्रॉम का यूज, उसके बाद इसको फिर ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पहले क्या है। तुम 4 दिन से बीमार हो, ये तुम 4 दिन से बीमार हो अगर हम देखें तो इसमें आपको एक्शन नहीं दिख रहा होगा। ऐसा लग रहा है कि 4 दिन से बीमार है, तो एक्शन कहाँ है इसमें है। तो 4 दिन से आपको बताया गया कि फोर सिंस का यूज हमेशा पास्ट टाइम से लेकर प्रेजेंट टाइम तक उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो वो कैटेगरी हमारा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये ध्यान में रखना। हमेशा नहीं होता प्रेजेंट परफेक्ट जो पास्ट में हुआ प्रेजेंट तक चल रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ऐसा नहीं है। वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हो सकता है। ऐसा कैसे? क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं दिख रहा होगा, कोई सा मेन वर्ब नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तुम, तो सब्जेक्ट है तुम, इसको हम कैसे बना सकते हैं, ऐसे करके ब्लैक ही ज्यादा अच्छा रहेगा, ब्लैक थोड़ा ज्यादा हाईलाइट रहता है। तुम, तो यू, यू के साथ क्या लगता है हैव, यू हैव, पॉजिटिव सेंटेंस है यू हैव। अब यू हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, आपको पता है थर्ड फॉर्म के रूप में, थर्ड फॉर्म के रूप में हमारा क्या आता है, एक बिन भी आता है या तो हेड भी आता है। ये दोनों ही थर्ड फॉर्म का काम करता है। बिन और हेड आपको और बता दिया गया है कि बी वर्ग का फैमिली है और हेड है पूरा फैमिली है। दोनों में ये है कि बी वर्ब ये कहता है कि या तो सब्जेक्ट खुद कुछ हो या कहीं हो तो बी वर्ब का यूज करेंगे। प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर कोई फर्क नहीं पड़ता है।
या तो सब्जेक्ट के पास खुद कुछ होने का सेंस होता है तो हम हैव फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे कुछ भी हो, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। तो लिखा तुम 4 दिन से बीमार हो, तो वो खुद ही है ना बीमार, उसके बाद बीमारी तो नहीं है, खुद ही है, इसलिए बी वर्ड का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हमारा हो जाएगा यू हैव। तो थर्ड फॉर्म के रूप में बिन, बिन भी कुछ होने का ही सेंस देता है, तो इसलिए तुम 4 दिन से यू हैव बीन इल या यू हैव बीन सिक, और क्या है 4 दिन से 4 डेज, सॉरी 4 डेज, ये आपको बता दिया गया है। फोर और सिंस का यूज ना फ्रॉम का यूज, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, ये पिछला टाइम को डिनोट ही करता है, ठीक है। पिछला 4 दिन से अभी तक इसका असर है। आगे देखते हैं, वह मुझे बचपन से जानता है, यानी अभी भी जानता है, वो बचपन से जानता है। अच्छा, वो मुझे जानता है, ही नोज मी, बस, लेकिन बचपन से, ये तो पास्ट टाइम को फिर से अभी तक रिप्रेजेंट कर रहा है ना, अभी भी तो जान ही रहा है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनेगा। इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ही, हम क्या कर सकते हैं, ही के बाद क्या ही कर सकता है, हैज, ही हैज, थर्ड फॉर्म के रूप में नो, तो नॉन कर सकते हैं, ही हैज नॉट, तो ही हैज नॉट किसको, मी, ही हैज नॉट मी। अब बचपन से, ये एकदम पॉइंट ऑफ टाइम है, एक्यूरेट टाइम है, इसलिए सिंस का यूज करेंगे, सिंस चाइल्डहुड। अब सोच रहे होंगे सर इसमें आईएनजी, वो बचपन से मुझे जानता है तो अभी तो जान ही रहा है, तो आईएनजी लगा देते इसमें नोइंग, ऐसा नहीं है। नो वर्ब में आपको आईएनजी नहीं लगता है, ठीक है। कुछ वर्ब्स है जिसमें आईएनजी आप नहीं लगा सकते हैं, ग्रामर का कुछ रूल है, नो है, सी है, फॉरगेट है, रिमेंबर है, बिलीव है, फील है, ऐसा बहुत सारा वर्ड है जो आप उसमें आईएनजी देखते हैं, वो नाउन का काम करता है या कुछ और का भी काम करता है, ठीक है। उस पर अब नहीं जाना है, फिलहाल बात है इस पे। वो मुझे बचपन से जान रहा है, ठीक है, वो बचपन से जा रहा है, तो बचपन तो गया और अभी तक चल रहा वो चीज, अब रहा है, रही है, लग रहा होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। जैसा कि आपको बताया गया कि भैया नो में आईएनजी हम नहीं लगाते हैं, तो नहीं लगाते तो बचा कौन, अब पास्ट टाइम से प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट करने वाला हमारे पास दो ही टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तो पढ़ ले रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसको कैसे डील करेंगे इसको, तो वो मुझे ही, अब क्या होगा, ही के साथ हैज सेम हो जाएगा, he has known me, he has known me, अब क्या होगा, since childhood। अरे समझ में, यहाँ पे जान रहा है या जानता है, अभी भी तो चलिए हो ही रहा है ना, वो अभी तक इफेक्ट है उसका, तो इसमें आईएनजी नहीं लगता है, इसलिए इस टेंस में बनाया जाएगा, ठीक है। हिंदी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जो नेटिव स्पीकर है वो उनको पता होता है कि वो ये हिंदी से तो नहीं समझते, वो इंग्लिश टू इंग्लिश वो सिचुएशन समझता है, तो सिचुएशन वही है। सीता 2012 से यहाँ नहीं है, लेकिन फिर कोई ना कोई टाइम तो मेंशन है, पिछला टाइम मेंशन है, और अभी परफेक्ट है, सीता प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीता, तो हम क्या करेंगे, सीता, सीता हैज, नेगेटिव है तो नॉट, आपको पता है स्ट्रक्चर पता है ना पहले से, सीता हैज नॉट, उसका थर्ड फॉर्म चाहिए होता है, थर्ड फॉर्म, सीता खुद ही नहीं है ना, सीता खुद, सीता 2012 से यहाँ नहीं है, तो खुद ही नहीं है, वो बी वर्ब का है, इस्तेमाल करेंगे हम, तो थर्ड फॉर्म के रूप में क्या आएगा, बीन आएगा, तो सीता हैज नॉट बीन, और यहाँ हियर, और क्या 2012 से पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है, इसलिए हम क्या यूज करने वाले हैं, सिंस 2012, है ना। ये तो सिंस फॉर आपको पता है, पिछले वीडियो में बता दिया है, सिंस फॉर फ्रॉम का यूज। चलिए आगे देखते हैं, बुलेट वाला को तो गोली मार देना चाहिए, है कि नहीं, फालतू में ये सब घूमता रहता है। हाँ, अब देखो अब क्या लिखा है, सीता 2012 से यहाँ नहीं आई है, ठीक है, सीता 2012 से यहाँ नहीं आई है, अगर हम इसको देखें तो अब सीता यहाँ नहीं है 2012 से, 2012 गया है, उसका इफेक्ट अभी भी है, नेगेटिव सेंटेंस से बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं, सीता, ये काम हुआ है, यानी नेगेटिव सेंस में सीता हैज नॉट कम, थर्ड फॉर्म सीता हैज नॉट कम हियर, अब क्या 2012 से, सिंस एग्जैक्ट है टाइम, इसलिए ये करेंगे, ठीक है, दिखाई दे रहा है, बन रहा है ना, ये समझ में आ रहा है कैसे कैसे हो रहा है, इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कोई भी आप बुक उठा लीजिए और उसको आप समझिए, उसका डिटेल्स पढ़िए, एक बार में हो सकता ना समझ में आए, 2 बार में, 3 बार में, ये कंफ्यूजन जरूर दूर हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो ये लाइफ टाइम प्रॉब्लम देगा। इसलिए लिखा उसने मुझे देखा है, देखने का काम हो चुका है, बड़ा आसान सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
तो he has seen me, he has seen me, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं 7 नंबर जिसमें डाउट था, जैसे कि बताया गया कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तो ये नहीं हो सकता है, तो फिर होगा किस चीज का। उसने मुझे 10 मिनट पहले देखा, देखना काम हुआ लेकिन 10 मिनट पहले, ये पिछला टाइम है, ऐसा लग रहा 10 मिनट पहले देखा, लेकिन पिछला टाइम से अभी इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। उसने मुझे 10 मिनट पहले देखा है, देखा है या देखा था इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हिंदी में, वो काम पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में खत्म हुआ, तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये बनेगा आपको किस टेंस में, तो इसको इस रेट से हाईलाइट करते हैं, तो ही पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, उसने मुझे 10 मिनट पहले देखा है, he saw me 10 minutes ago, ठीक है, he saw me 10 minutes ago, ये ऐसे बनेगा, ठीक। कोई पिछला टाइम मेंशन हो, उसी में एक्शन शुरू हो पास्ट टाइम में और वहीं पे खत्म हो, उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना ना हो, तो हमेशा उसको पास्ट एंड डेफिनेट टेंस से बनाना है, ठीक है। ये वीडियो भी अपलोड किया जाएगा पास्ट एंड डेफिनेट में, फिलहाल तो हमको ये सीखा है। आगे क्या है, मैंने सोमवार से काम किया है, सोमवार पिछला सोमवार चला गया और अभी तक ये लगता है इसका इफेक्ट अभी भी है ना, ये ऐसा कहना चाह रहा है, ठीक है। तो हम इसको करेंगे, तो मैंने, तो आई के साथ हैव ने क्या काम किया, काम करना, उसको बोलते हैं वर्क, तो वर्क का थर्ड फॉर्म वर्कड, आई हैव वर्कड सोमवार से, तो सोमवार से यानी कौन सा रहेगा, सिंस या फोर, एग्जैक्टली सिंस, आई हैव वर्कड सिंस मंडे, क्लियर, आई हैव वर्क सिंस मंडे। अब अगला सवाल जो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि भैया ये तो अलग टेंस में है, मैंने सोमवार को काम किया है या सोमवार को काम किया था, है था में नहीं जाना है, जैसा कि बताया गया कि हालांकि कहा जाता है कि है जो है प्रेजेंट को बताता है हिंदी में, था थी हमेशा पास्ट के और दागेगी फ्यूचर में, तो हमेशा ऐसा नहीं होता है, कुछ कंफ्यूज कर देगा, जैसे ये सेंटेंस है, हालांकि इसको लिखना चाहिए था मैंने सोमवार को काम किया था, ये शुद्ध हिंदी है, ये अशुद्ध हिंदी जैसा करते हैं ना जो हम लोग कुछ बोलते हैं, तो कंफ्यूजिंग सेंटेंस को किस तरह से लोग डेली कॉन्वर्सेशन में बोलते हैं, उसका सेंटेंस कैसे बनेगा हिंदी में, इंग्लिश में कैसे हम लोग बोलते हैं, क्या समझ होना चाहिए, इसी के यहाँ पर इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन लाया गया है। मैंने सोमवार को काम किया है, तो सोमवार को काम के भी सोमवार को ही काम हुआ और सोमवार को ही काम खत्म हो गया, ये सेंस बोल रहा है, सोमवार से नहीं जो अभी तक चल रहा है, से लग जाता है ना, अगर कोई काम है, एक्शन है, आना जाना पढ़ना लिखना, सीधा सा बता दे कैसे कंफ्यूजन दूर होगा। अगर से लग रहा है, से लेके अगर उसका इफेक्ट अभी भी है, तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, को लग गया उसी दिन हो गया वो, इसको हम ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको समझना, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, जैसे बनेगा आई क्या काम किया, आई है, आई के साथ क्या, सोमवार को काम किया, तो सोमवार को काम की तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो V2 सब्जेक्ट के बाद काम करने को बोलते हैं वर्क, वर्क का सेकंड फॉर्म वर्क, आई वर्कड, अब को ऑन मंडे, डे और डेट में हम ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं, ठीक है, आपको नहीं पता कोई बात नहीं, देख लेते हैं आई वर्क ऑन मंडे, क्लियर है ये वाला। अब है मेरे पास ये बाइक 2 साल से है, अच्छा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे पास ये बाइक 2 साल से, अब कैसे होगा ये, तो अब ये 2 साल से बता रहा है ना, यहाँ पे 2 साल से है, यानी 2 साल से लेकर अभी भी तो है, ये कहना चाह रहा है, तो इसका असर अभी भी है, तो लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटीन्यूअस टेंस दोनों का सेंस देता है, लेकिन जब इसमें वर्ब ही ना दिख रहा हो तो आईएनजी लगाएंगे कैसे, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हम नहीं लगाएंगे, इसको लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, बनेगा कैसे, सेम यही फॉर्मूला यूज करना है, तो क्या करना है, मेरे पास, तो यानी सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो आई के साथ क्या लगता है, हैव, सीधा हैव डालेंगे, सॉरी आई हैव, ये समझ में आ रहा है, आई हैव हो गया, उसके बाद क्या, थर्ड फॉर्म के रूप में मेरे पास ये बाइक 2 साल से है, तो आपको बताया कि बीन और हैड, तो बीन की हैड, जो आपको कभी वर्ब ना देखिए ना, हमेशा आप उसमें थर्ड फॉर्म के रूप में बीन या हैड का इस्तेमाल कर लीजिए, ये ट्रिक समझ में आ गया, तो बीन वहां जब सब्जेक्ट खुद कुछ हो, जब सबके सब्जेक्ट के पास कुछ हो काफी दिन से, तो हैड लगा देना थर्ड फॉर्म रूप में, तो यहाँ पे मेरे पास ये बाइक 2 साल से है, तो सब्जेक्ट खुद ही बाइक थोड़ी है, उसके पास है ना, तो थर्ड फॉर्म के रूप में क्या लगेगा, हैड, यहाँ दिखाई दे रहा है आई हैव हैड, आई हैव हैड, अगर कहेगा कि अगर मैं जैसे मैं बाइक, अगर वो कहेगा कि मैं ही हूँ, मैं 2 साल से टीचर हूँ,
तो खुद ही टीचर है ना, उसके पास टीचर तो नहीं बोल रहा, वो तो वहाँ पे बीन लगेगा। इसी तरह से मेरे पास ये बाइक 2 साल से है। आई हैव हैड दिस बाइक, ये बाइक मतलब दिस बाइक क्या 2 साल से, फॉर 2 इयर्स। जैसा कि पिछला वीडियो में बता दिया गया कि फोर सिंस फ्रॉम का यूज एग्जैक्ट टाइम नहीं है, कौन सा 2 साल ये बता नहीं रहा है, ठीक है, तो लगेगा आपको क्या बोलिएगा बड़ा ये तुम। हाँ अच्छा कल चेक कर देंगे। हाँ मैथ्स का एग्जाम है, दे दो, चलो ठीक है तैयारी करो, तब तक इसको देख ले हम ना। ठीक है, मेरे पास ये बाइक 2 साल से है। आई हैव हैड दिस बाइक फॉर 2 इयर्स, मेरे पास अब ये बाइक है, तो आई हैव हैड, ये लग रहा होगा कि अरे हैव हैड क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। उसी तरह यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और ये थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है, ठीक है। तो बी वर्ब हैव वर्ब हमेशा कंफ्यूज कर देता है स्टूडेंट्स को, तो इसको समझना है। पूरा अंग्रेजी और टेंस ही वर्ब है। अब है मैं तुम्हें जान रहा हूँ, अगर हम कहें मैं तुम्हें जान रहा हूँ, मैं तुम्हें जान रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि ये तो कौन सा टेंस हो गया, मैं तुम्हें जान रहा हूँ अभी भी जान रहा, लेकिन ये बता नहीं रहा कब से, तो कब से नहीं बता रहा है कि यानी मतलब कि ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, ये कौन सा टेंस होगा, और जानने में आईएनजी लगता ही नहीं है, तो फिर अब ये क्या करें, और समय भी नहीं दे रहा है, इसका मतलब है ये भी डिफरेंट टेंस है, ये बताना भूल गए, ये भी अलग टेंस होगा। इसका मतलब इसका अंग्रेजी बनेगा आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें जान रहा हूँ, एक ही बात है ना, ये सेंस हो जाता है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग। ठीक है, ध्यान से समझना है, इसमें आईएनजी नहीं लगता इसलिए नहीं लगाएंगे, और समय से ध्यान देना है तो ये दोनों टेंस से बनेगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें जान रहा हूँ। ठीक, तुम यहाँ 2 महीने से हो, अगर उसको कहें यानी पिछला 2 महीना से अभी भी उसका असर है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अब तो आपको समझ में आ ही ना होगा, तो क्या होगा यू हैव, अच्छा बीन लगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि खुद ही है ना वो सब्जेक्ट वहां पे, उसके पास तो कुछ होने का सेंस नहीं हो रहा है, तो खुद ही है जब कुछ काफी टाइम से, तो थर्ड फॉर्म ग्रुप में बीन, तो यू हैव बीन, अब यहाँ हियर, और 2 महीने से पिछला टाइम, तो 2 महीने से 8 महीने से 4 दिन से 2012 से 2018 से 2021 से, ये तो फोर सिंस का यूज होगा, तो एग्जैक्ट नहीं बताया, ये पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए हम फोर का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा फॉर 2 मंथ्स, है ना इंटरेस्टिंग। अब देखिए तुम यहाँ 2 महीने से रह रहे हो, तुम यहाँ 2 महीने से, जैसा कि हमारे क्या हुआ ये अलग है, तुम यहाँ 2 महीने से रह रहे हो, यानी 2 महीना चला गया अभी तक उसका असर है, और रह रहे हो, रहना एक क्रिया है, ध्यान समझना है, रहना एक, रह रहे हो तो रहना एक क्रिया है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तुम यहाँ 2 महीने से हो, तो यहाँ पे एक्शन नहीं दिख रहा, वर्ब नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि बीन या हेड लगाना पड़ेगा, और जैसे लिखा कि मेरे पास ये बाइक 2 साल से है, यहाँ कोई मेन वर्ब दिखता नहीं है, जब मेन वर्ब नहीं दिखाई दे तभी हम थर्ड फॉर्म के रूप में बीन और हेड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यही है, इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आप रहे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, इसको ऐसे बनाया जाएगा, उसको भी रेड से ही कर देते हैं, है ना, ताकि समझ में आ जाए, तो ऐसे कैसे बनेगा, यू हैव बीन, यू हैव बीन, क्या लिविंग, living here for 2 months, sorry months, you have been living here for 2 months, ये मार्क किया हुआ है आपको, क्योंकि इधर ये टेंस पढ़ाया नहीं गया है, इस वीडियो में तो नहीं पढ़ाया गया, इसलिए आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए समझ, यहाँ समझाने का तरीका ये है, समझने का तरीका ये है कि कौन सा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा, कौन सा अलग कैटेगरी होगा, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर आपको सही में पता है तो आप जरूर बता देंगे कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये तो सिचुएशन नहीं आ सकता है, ये तो सिचुएशन नहीं आ सकता है, और ये सिचुएशन तो नहीं आ सकता है, उसमें असर इसलिए, तो कोई कंफ्यूजन रहेगा कैसे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे कि कहा जाए कि भाई ये लाल कलर है और ये ब्लू कलर है, तो वो पता है लाल है ब्लू है, तो इसमें अगर कोई 2 कलर के बारे में पढ़ाया गया, बीच में अगर ग्रीन कलर आ गया तो बोले बताइए कौन सा कलर है, तो आपको पढ़ाई या लाल ब्लू है, तो बोले बताओ कि लाल है कि ब्लू है, अगर ये कोई पूछे तो आप ये कह सकते हैं यार ये लाल और ब्लू तो नहीं, बोले कि यार लाल ब्लू तो बता रहे हो तुम, लाल ब्लू तो है नहीं, तो बताओ कौन सा, बोले कि लाल ब्लू तो नहीं है, कौन सा कलर है नहीं पता, ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तुम यहाँ 2 महीने से रह रहे हो,
तुम यहाँ 2 महीने से रहे हो, रहने का काम हो चुका है, उसका असर अभी भी है। तो ये हमारा अलग कैटेगरी नहीं है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो क्या हो जाएगा, यू हैव। तो थर्ड फॉर्म पर रहने को लीव का थर्ड फॉर्म लिव्ड, यू हैव लिव्ड हियर फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, यू हैव लिव्ड हियर फॉर 2 मंथ्स। रहे हो और रह रहे हो, मतलब रहना एक एक्शन है, क्रिया है जो अभी भी सेंस दे रहा है। यहाँ पे रहने का काम हो चुका है, इसलिए परफेक्ट टेंस में चला जाएगा थर्ड फॉर्म में, और ये आईएनजी में चला जाएगा। क्लियर। उसने मुझे जान से मारना चाहा है, अगर हम ये देखें तो कोई काम करने का सेंस, कंप्लीट होने का ही सेंस है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये भी कैटेगरी है। तो आज करेंगे तो ही के साथ क्या लगता है, हैज। उसके बाद क्या काम है, जान से मारना चाहना। तो चाहना और जान से मारना, ये 2 एक्शन को बता रहा है इसके अंदर। अगर 2 एक्शन हो, आपको बताया गया है कि जो बाद में हिंदी सेंटेंस में जो एक्शन बाद में लिखा हो उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक्शन लिख लेंगे, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक, या तो अगर चाहेंगे तभी तो जान से मारेंगे, तो ये काम पहले होगा तब ये बाद में होगा, इसलिए ये लास्ट वाला वर्ड हमेशा पहले और ये वाला बाद में, लेकिन बीच में टू लगा के भी वन। तो ही हैज क्या है, चाहने को बोलते हैं वांट का थर्ड फॉर्म वांटेड। ही हैज वांटेड और टू के साथ भी वन, टू किल, जान से मारना क्या होता है, किल। ही हैज वांटेड टू किल मी, he has wanted to kill me। ठीक है, आई होप कि ये कंफ्यूजिंग जो सेंटेंसेस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड, या इसमें जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को लेके और पास्ट इंडेफिनिट को लेके, यही 3 आपको कंफ्यूज कर सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और क्या हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आई होप कि इस वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं होगा तो कमेंट करके आप जरूर पूछिए, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।